प्रमोद तिवारी, कांग्रेस के लीडर, इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। इसका पूरा खर्चा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वहन करेगी। महामारी से बचने के लिए नियमों का पालन करते हुए हमने ये अंडरटेकिंग दी थी कि जो भी आप नियम बनाएंगे हम उसका पालन करेंगे। 1000 बसों को चलाने की अनुमति चाहते हैं। राष्ट्र निर्माता मजदूरों को इस तरह नहीं छोड़ा जा सकता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी इनके मदद के लिए प्रतिबद्ध है। आशा है आप इस प्रयास में हमारा सहयोग करें। एक पेशकश, जगह स्पेसिफाइड गाजियाबाद, नोएडा, वहां से पलायन करते हुए मजदूर उत्तर प्रदेश के मजदूरों के लिए है। ये खर्चा हम उठाएंगे, नियमों का पालन करने की बात कहेंगे। पर दुर्भाग्य है, इतना क्लियर कट सब कुछ होते हुए भी 16, 17, 18, 19 बीत गया है। बसें तो नहीं उतरी, उत्तर प्रदेश सरकार का पूरा मंत्रिमंडल उतर आया है आप सबको बुलाकर, कभी इस बात पर, कभी उस बात पर, कभी किसी बात पर। अरे छोड़ो इन सब चीजों को। ये एक तरह से देखिए तो राष्ट्रीय आपातकाल जैसा है। परेशानी में है। 4 दिन में तो वो मजदूर पता नहीं कहां से कहां पहुंच गया होगा जिसके लिए हमने किया था, जिसको हमने सहारा देने की कोशिश की थी। वो 4 दिन के 40, 41, 42 के टेम्परेचर में कहां पहुंचा होगा, कितनी पीड़ा उठाई होगी उसने। सर एक चीज थोड़ा क्लियर कर दीजिए, जो 500 बसों की बात कही आपने, तो ये कांग्रेस ने कहा था कि मतलब 500 बस हम देंगे जो गाजियाबाद नोएडा से रहेगी, या फिर सरकार से व्यवस्था करने की बात कही? क्लियर कर दूं, एक बड़ा मौजूद सवाल है। ये सारी बसें हम दे रहे हैं, सारी बसें हम दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हायर करके, अरेंज करके, लोगों से मांग कर दे रही। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि आपकी बसों में हमें 1000 बस हमको दीजिए, हम चलाएंगे। अगर यही चिंता है, यही सवाल है ना? सवाल ये था कि लिखा गया था, हाँ, तो उसमें तो साफ था कि कांग्रेस पार्टी खुद से बस चला रहा है, सिर्फ परमिशन चाहते थे। वही तो यही तो कह रहे हैं। ये स्पेसिफिक बड़ी महत्वपूर्ण हो जाएगी जो हमने कहा है। हमने कहा था कि हम दिल्ली से दोनों नोएडा और गाजियाबाद से जगह बता दी थी। ये मैं कह रहा हूँ सबसे ज्यादा वही है हमारे, क्योंकि उस समय अगर आपने देखा हो तो रामलीला ग्राउंड पे कल भी चल रहा था। उस समय लोग वहां से आ रहे थे, तो हमने उनके लिए एक पेशकश की थी। पर एक सवाल है कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है राजनाथ सिंह जी की, किस तरह से वो गाड़ियों के नंबर को उठा रहे हैं, मैंने खत्म कर कैसे देखते हैं? हमको लगता है जानबूझ के खत्म कर जा रहा है। देखिए, सामान्यतः परंपरा तो ये रही कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ मुझे कहना होगा मैं कह दूंगा। उसके बाद जितने सवालात आप पूछेंगे हम सारे बीच में एक प्रश्न आ गया इसलिए मैंने पूछ दिया, उसके लिए सॉरी। चलिए हम ये देते हैं, लेकिन फिर उतना टाइम मेरा मुझे दे दीजिएगा। मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूं आपसे कि उनको वही बताया गया होगा जो कहा गया होगा कि ये कह दो। हमने 1000 से कहीं ज्यादा बसों की लिस्ट दी है। हमारी लिस्ट देख लीजिए। इसलिए दी है कि अगर 2-4 बसों में टेक्निकल कोई फॉल्ट आ जाए